बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं मियां मोहम्मद हसन एडवोकेट हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली कोर्ट के इख्तियारात बतौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नाज़रीन, फैमिली कोर्ट जो है उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी होते हैं और वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सेक्शन 20 के मुताबिक फैमिली कोर्ट के पास मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास के तमाम इख्तियारात हासिल हैं और अदालत इन तमाम इख्तियारात को बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकती है। ये सेक्शन 20 था जिसमें 2002 में पंजाब हुकूमत ने अमेंडमेंट की और इसकी अमेंडमेंट 2002 के मुताबिक जो सेक्शन 20 है उसमें जो अमेंडमेंट की गई है उसके मुताबिक उसका सब सेक्शन 1 कि फैमिली कोर्ट जो है उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास तस्वर किया जाएगा और ऐसे जुराइम जो मुंदरजा झैल कवानीन के तहत सरजद होंगे उनका ट्रायल या उनकी समाअत जो है वो फौजदारी अदालतों में चलने की बजाय फैमिली कोर्ट में चलेगी और उनकी समाअत के दौरान फैमिली कोर्ट जो है उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट दफ़ा अव्वल के इख्तियारात हासिल होंगे और वो जुर्म वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, मुस्लिम फैमिली लाज ऑर्डिनेंस 1961 और द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 की समाअत और ट्रायल के दौरान जो जुर्म सरजद होंगे उनकी समाअत जो है वो फैमिली कोर्ट बतौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास मुताबिक CRPC 1898 करेगी। और ऐसे इसके अलावा वो तमाम ऑफेंसेस जिनका ज़िक्र वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 5 में तय करदा स्केजुअल के पार्ट 2 में किया गया है, वो जुर्म अगर सरजद होंगे तो वो मुल्ज़म जिसने जुर्म सरजद किया हो या जिसने मुल्ज़म की इयानत की हो या उसकी मदद की हो, उन तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ फैमिली कोर्ट को इख्तियार समाअत हासिल होगा और इन जुराइम की जो समाअत है वो फैमिली कोर्ट में होगी और फैमिली कोर्ट इन जुराइम के तहत होने वाले जो मुकदमात हैं उनकी समाअत बतौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास जो है वो इनकी समाअत करेगी। और अब देखना ये है कि वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनका ज़िक्र सेक्शन 5 के तहत बनाए गए शेड्यूल के पार्ट 2 में किया गया है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर माबैन फ्री कैन यानी स्पाउसेस के दरमियान अगर जो है वो कोई तनाज़ा पैदा होता है और वो कोई लड़ाई झगड़ा होता है और उस लड़ाई झगड़े की पादाश में अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है या जुर्म वकूफ़ पज़ीर होता है जो सेक्शन 337A PPC या सेक्शन 337F1, 337A1, 337F1, 341, 342, 343, 44, 345 और 346 यानी 341 से लेकर सेक्शन 346 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो जुराइम मियाँ बीवी के दौरान सरजद होंगे या सेक्शन 352 PPC और सेक्शन 509 PPC, यानी ये जुराइम जो हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया है, अगर मियाँ और बीवी के दरमियान तनाज़ा की सूरत में ये जुराइम सरजद होंगे तो इनका जो मुकदमा चलेगा या इनकी जो समाअत होगी वो फौजदारी अदालतों में नहीं होगी और फैमिली कोर्ट को इख्तियार समाअत हासिल है कि वो मियाँ और बीवी के दौरान होने वाले तनाज़ात जो कि इन जुराइम के तहत होंगे उनको वो समाअत करेगी और कॉग्निजेंस लेगी। और इसका तरीक़ाकार ये होगा कि अगर माबैन फ्री कैन यानी मियाँ और बीवी के माबैन
अगर ये जुर्म जो मैंने पहले अर्ज़ किए हैं उनके तहत कोई मुकदमा वगैरह दर्ज होगा तो फैमिली कोर्ट जो है वो सेक्शन 20 के सब सेक्शन 1 की रूह से किसी भी इन दिए गए ऑफेंसेस या ऊपर जो एक्ट मैंने बयान किए हैं, यानी वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 एंड द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, इनके तहत अगर कोई जुर्म वकूफ़ पज़ीर होगा तो उनकी समाअत जो है वो फैमिली कोर्ट CRPC 1898 के चैप्टर 22 यानी 22 के तहत दिए गए तरीका जो कि समरी ट्रायल है उसके तहत जो है वो इनका जो है वो इनको समाअत करेगी। यानी ये बयान करदा तमाम जुर्म जो हैं उनका ट्रायल जो है वो फैमिली कोर्ट में समरी ट्रायल के ज़रिए किया जाएगा। और अदालत जो है वो तौहीन अदालत के जुर्म में जो सज़ा दे सकती है उस वक़्त भी अदालत को मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल होंगे। और इन तमाम जुर्म में जो है वो तौहीन अदालत के अलावा दीगर जो जुर्म हैं वो उसमें या तो यूनियन कौंसल या सालसी कौंसल या फिर जो एग्रीव्ड पार्टी होगी यानी मुतासरा फरीक जो होगा उनकी शिकायत करने के बाद अदालत जो है वो कागनिजेंस ले सकेगी। यानी अदालत फैमिली कोर्ट बतौर मजिस्ट्रेट अपने तौर पर या पुलिस के कहने पर नहीं बल्कि जो यूनियन कौंसिल है उसकी कंप्लेंट पर, सालसी कौंसिल की कंप्लेंट पर या मुतासरा फरीक जो है उसकी शिकायत पर इन जुर्म के तहत जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है। और इसके तहत फैमिली कोर्ट को तमाम इख्तियारात हासिल होंगे जो मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास के पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं। मेरा ख्याल है ये आज का जो टॉपिक है वो आप समझ चुके होंगे, और अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सवाल भेजकर आप उसका जवाब ले सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके भी इसकी बाबत जवाब लिया जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लीगल ओपिनियन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल लीगल ओपिनियन को सब्सक्राइब कर लें और इसमें जो रेड बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल होता रहे। इसके साथ ही मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।